जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एक नए बुक का शुरुआत करने वाले हैं, जिसका आप लोग जो है ना अत्यधिक कमेंट कर रहे थे कि नहीं आप जो है ना जगदेव सर का जो नया प्रैक्टिस सेट बुक आया बिहार पुलिस महानिदेशक का, इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो आपको पता है ना कि अब पहले आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। ज्ञान बिंदु का जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। तो आज से जो है एक नया बुक शुरुआत करने वाले हैं, जो आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा जो है ना बिल्कुल आपका नए पैटर्न पे जो है नया प्रैक्टिस सेट, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। क्योंकि जब से ये बुक आया, जब से इतना ना कमेंट मेरे पास आ रहा था, कॉल आ रहा था कि पूछिए ही मत। तो आप सभी लोग जितना अच्छे से कमेंट कर रहे थे ना, आप सभी लोग जितना हो सके क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को। अगर आप लोग क्लास को सपोर्ट करेंगे तभी जो है ना क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा तो क्लास को जो है ना हम बंद कर देंगे। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें देखिए, अगर बात करें इस बुक में जो है टोटल 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसको कोशिश करेंगे ना कि आपका एक सप्ताह के अंदर जो है ना 16 प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से क्या है तो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको ज्ञान बिंदु का उसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, आपका एक सप्ताह मतलब 8 दिन के अंदर जो है ना आपका 15 प्रैक्टिस सेट पूरे करवा चुके हैं। तो वो तो आप क्लास ज़रूर देखिएगा। उसका एक क्लास और आएगा, रिवीजन क्लास आएगा, मैराथन क्लास आएगा, जो आपका 1 से लेकर 15 तक सारा क्लास वो आपको जो है रिवीजन के तौर पे करवाया जाएगा। और इस बुक में अगर बात करें 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो जगदेव सर के द्वारा निकाला गया। बहुत बेहतरीन टीचर हैं, जो भी लोग पढ़ाई करते हैं उनको बारे में उनको पता होगा ये सर के बारे में। तो बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस सेट कोई ख़राब नहीं होता। जितना हो सके अंत समय में प्रैक्टिस सेट लगा के जाइए, आपको बहुत जो है ना फ़ायदा करेगा। तो ये 16 जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट। आप तो पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका तो वॉल्यूम 2 आएगा नहीं। तो आपका ये जो 16 प्रैक्टिस सेट है ना, आपका 8 दिन में मतलब एक सप्ताह में जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। बाकी बस आपसे बस यही हम चाह रहे हैं कि आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सकेगा ना क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपका अगला क्लास जो है ना मतलब 8 दिन के अंदर आपका सारा क्लास जो है ना ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का जो है ना क्लास कैसा लगा और किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का लेवल था, ज़रूर बताइएगा। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कितना स्कोर आया आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखिए, आपका क्वेश्चन देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, पुरास्थल है, और सूची 2 में क्या अवस्थिति है। कौन सा पुरास्थल जो है ना कहाँ स्थित है, इसको बारे में बताना है कि कौन सा पुरास्थल जो है ना कहाँ स्थित है। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, पूरा ध्यान पूर्वक जो है अच्छे से करवाएंगे। आप लोग बहुत क्लास देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार जो है ना क्लास आपको राहुल स्टडी ग्रुप पे ही क्लास मिलेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बेहतरीन ढंग से करवाएंगे डिस्कशन के साथ। तो अच्छे से देखना है। बाकी सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए पहला आपका पूरा स्थल जो है ना आपका मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ जो है ना कहाँ स्थित बताइए। तो मेहरगढ़ बोलेगा तो कहाँ है, आपका पाकिस्तान में है। और कोल्ढीवा बोलेगा तो कहाँ है, कोल्ढीवा जो है ना आपका उत्तर प्रदेश में है। और चिरांद बोलेगा तो कहाँ है, चिरांद जो पूरा स्थल है ना ये आपका कहाँ है, तो बिहार में है। और गुफ कराल बोलेगा तो ये कहाँ है, आपका कश्मीर में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे उत्तर जो होगा ना 1 3 1 4 2 क्या होगा, 3 1 4 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 2 देखिए, कथन ए दिया और कारण आर दिया हुआ है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। कथन कारण को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े जो है ना बुनने लगे थे, ये क्या है, तो आपका सही है। नवपाषाण काल के लोग जो है ना कपड़े बुनने लगे थे, ये क्या आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि नवपाषाण काल में कपास जो है ना उपजाया जाने लगा था, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। ए या दोनों सही है, तथा आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है कि हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, बताइए। हड़प्पा पुरास्थल जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पंजाब पाकिस्तान में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। दोनों में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि धर्मपाल को ध्रुव मतलब राष्ट्रकूट ने पराजित किया था, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि ध्रुव ने प्रतिहारों को पराजित किया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट आई कह रहा है कि गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानता किस लिए किया था, बताइए। कह रहा है कि गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानता किस लिए किया था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लगाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। तो याद रखना कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लगाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण।
ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए आपका यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 को सम्मिलित करना। आगे देखिए दिया हुआ है, बताइए यहाँ पे मिलाइए सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। बताइए फकीर विद्रोह का जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। तो फकीर विद्रोह बोलेगा तो क्षेत्र क्या था, बंगाल था, क्या था, बंगाल था। और कूका विद्रोह बोलेगा क्षेत्र क्या था, कूका विद्रोह का बोलेगा तो जो है ना आपका क्या था, पंजाब था, क्या था, पंजाब था। नेक्स्ट आइए करा है मुपला विद्रोह बोलेगा तो कहाँ हुआ था, केरल में। और खासी विद्रोह बोलेगा तो कहाँ हुआ था, असम में। बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ना 1 3 2 4। फकीर विद्रोह बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो बंगाल। और कूका आंदोलन बोलेगा तो पंजाब। मुपला विद्रोह बोलेगा तो केरल। खासी विद्रोह बोलेगा तो क्या होगा, असम। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 3 2 4 किस में, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। बताइए कौन सा आंदोलन था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा, असहयोग आंदोलन होगा। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर पर क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा। 1853 का क्या होगा, चार्टर अधिनियम होगा। चलिए आगे देखिए कि असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मजरुल हक ने प्रारंभ किया था। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे याद रखना ना कि दी मदरलैंड जो अखबार था ना, दी मदरलैंड एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान सदाकत आश्रम पटना से शुरू किया गया था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया। बताइए बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है ना कब किया गया था। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दिसंबर जो है ना 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। ठीक है, तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पटना के बांकीपुर में हुई थी, जिसका नेतृत्व मजरुल हक ने किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है। बताइए विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता जो है ना किसे मानते हैं। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा मेसोपोटामिया। किसको मानते हैं, मेसोपोटामिया को। नेक्स्ट आएगा कि हम्बुराबी संहिता किस सभ्यता से जो है ना संबंधित है। बताइए हम्बुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मेसोपोटामिया से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय जो है ना क्या है। बताइए अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बौद्ध धर्म है। क्या है, तो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट है कह रहा है एलोरा गुफाएं किस विशेषता के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। बताइए एलोरा गुफाएं जो है ना किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तीनों धर्मों का संगम के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अनुच्छेद कितना को 247 का जो है ना के होगा। याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 247 के में क्या है, तो आपका पंचायतों के चुनाव से क्या है संबंधित है। अनुच्छेद 247 के जो प्रावधान करता कि पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में क्या होगा निहित होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ना कितने वर्ष का होता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधिक उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। बताइए कौन सा अधिनियम होगा। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 40वां संशोधन अधिनियम क्या होगा 1978 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि प्रारंभ में अनुच्छेद जो है ना आपका 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल संपूर्ण भारत के लिए मानी जाती थी और 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस दल के सदस्यों से गठित की जाती है। बताइए तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ना कब किया गया था। बताइए बिहार मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ना कब किया गया था।
तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर है क्या होगा? तो सी होगा। 3 जनवरी 2000 को जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ था? बताइए। यहाँ पे आपका 5 ऑप्शन में जो है राष्ट्रपति दिया हुआ, बोल रहा है कि कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु जो है ना पद पर रहते हुआ था। कौन कौन की, मतलब किनका किनका मृत्यु जो है ना पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का मृत्यु हुआ था? बताइए कौन कौन है, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना नीरज संजीव रेड्डी, ये क्या है? नहीं होगा। आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये क्या होगा? आपका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था। और नेक्स्ट है बीपी गिरी, ये भी नहीं होगा। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका हुआ था। और बीडी जती, इनका नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे बी होगा। 2 और 4, केवल 2 और 4 होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन और क्या होगा? आपका फखरुद्दीन अली अहमद होगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका निधन 3 मई 1969 को पद पर रहते हुए हुआ था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे जिनका निधन जो है 11 फरवरी 1977 को कार्यकाल के दौरान हो गया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अनुच्छेद कितना होगा? 327 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है ना क्या है? बताइए तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है ना क्या है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रकाश वर्ष है। क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें जो है ना कौन सा युग्म क्या है? तो गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। बताइए कौन गलत है, बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो बृहस्पति, ये क्या है आपका? सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बोलेगा तो बुध है, ये भी क्या है? तो सही है। और सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह बोलेगा तो शुक्र है, ये भी क्या है? तो आपका सही है। और डी नंबर कह रहा है कि सौर मंडल का मंदतम गति ग्रह वाला ग्रह बोलेगा तो क्या है? आपका मंगल है, ये क्या है? तो आपका गलत है। ये क्या आपका? गलत है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? वरुण होगा। इसलिए डी नंबर क्या है? गलत है। ABC क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी क्या है? बताइए। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, तो परंतु इसकी क्या है? बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संपूर्ण मानव जाति का जो 17% क्या है? जनसंख्या है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4 है, लेकिन इसकी जनसंख्या बोलेगा विश्व की कुल जनसंख्या का जनसंख्या जो है लगभग 17% है, मतलब वर्तमान में 17 से 18% के जो है ना आसपास है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बताइए किसका सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मणिपुर का जो है नहीं मिलता है, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का मिलता है। ठीक है, तो याद रखें कि भारत के जिन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है वो कौन कौन राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या है? मिजोरम है। लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, बल्कि इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। चलिए आगे देखिए, करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 करा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में क्या होगा? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नेपाल होगा, उसके बाद पाकिस्तान होगा, उसके बाद चीन होगा, उसके बाद क्या होगा? बांग्लादेश होगा। ठीक है, तो भारत को अपनी जो है ना, भारत की अपनी पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई को यदि आरोही क्रम में देखें, छोटे से बड़े में जो है ना, तो सबसे कम सीमा ने जो है नेपाल के साथ लगभग 1751 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद आपका चीन का, उसके बाद जो है ना बांग्लादेश का लगता है। बांग्लादेश का कितना लगता है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और क्या होगा? धौलागिरी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का जो है ना भाग है? बताइए कौन सा है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लद्दाख पठार है। क्या है? लद्दाख पठार है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है? सही है। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए तीनों में से कौन सही है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में जो है ना हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये क्या है? तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी क्या है? तो गलत है। तीसरा कह रहा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, ये क्या है? तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 3 सही है, लेकिन 1 और 2 क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। तो याद रखें ना कि पुलिकट झील जो है ना भारत की दूसरी सबसे बड़े खारी पानी की झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है ना इन 2 राज्यों में क्या स्थित है। और याद रखें ना कि हिमालय जो है ना,
हिमालय का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है। अतः केवल जो है ना 5 राज्य में कितना है, तो 5 राज्यों में क्या है जो है ना कहना क्या है भौगोलिक दृष्टि से क्या है, मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो आपका जो राज्य है ना आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर और क्या है लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है। तो 5 राज्य क्या है, तो गलत है। और आगे देखिए आपका 2 जो है ना आपका पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, ये भी क्या है, तब गलत है। याद रखिए ना कि पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कुल 6 राज्यों में जो है ना फैला हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, 6 राज्य होगा, तब क्या होगा, सही होगा। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 30 करा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है अवस्थित है, बताइए। यहाँ पे 4 दिया ऑप्शन करा, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। करा निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, बताइए कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना ओऊ है, और आपका लेहोत्से है, अन्नामलाई नहीं है, सिरुमाली नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 और 2। क्या होगा, 1 और 2 होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ना कौन सा है, बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनायमुड़ी है। क्या है, तो अनायमुड़ी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, बताइए किसके मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, बताइए क्या कौन सी श्रेणियाँ जो है ना स्थित है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सतपुड़ा श्रेणियाँ क्या है, अवस्थित है। चलिए आगे देखिए निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, इसको पढ़िए, और आगे भी दिया हुआ है। देखिए पहला कथन पढ़ते हैं ना, कह रहा है इसमें कि आपका अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है, ये क्या है, तो आपका सही है। आगे देखिए दूसरा कथन कह रहा है कि अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है, ये क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और विकल्पों का भी अध्ययन करता है, ये क्या है, सही है। जिसमें सही पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है, बताइए। मांग का नियम जो है ना किस संबंध को दर्शाता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। कीमत और मांग में विपरीत संबंध को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित जो है ना नहीं करता, बताइए। कह निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है, कौन नहीं करता, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कारक जो है ना, पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक जो है मांग को प्रभावित नहीं पूछा है, नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए उपभोक्ता की आय करता है, वस्तु कीमत करता है, उपभोक्ता की पसंद करता है, लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई क्या है, नहीं करता। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि आपूर्ति का नियम जो है ना क्या बताता है, बताइए। आपूर्ति का नियम जो है ना क्या बताता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। कीमत बढ़ने पर आपूर्ति जो है ना बढ़ती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संतुलन मूल्य इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ना क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जहाँ मांग और आपूर्ति बराबर होती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, बताइए। उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका भूमि शामिल है, श्रम शामिल है, पूंजी शामिल है, लेकिन कर क्या है, तो शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो उत्पादन के जो है ना 4 प्रमुख कारक होते हैं, कौन कौन, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी और क्या उद्यमिता होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है, बताइए। मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या है, निवेश करना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे नीचे दिए कथन और कारण पर विचार करें। कथन है और यहाँ पे क्या है, कारण है। बताइए इसमें नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनिए। कथन सही है, कारण सही है, बताइए कौन गलत कौन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना कथन कह रहा है कि कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है, ये क्या है, तो सही है। और कारण कह रहा है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कथन सही है, लेकिन कारण क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन जो है प्रभावित होंगे, बताइए। कह रहा है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग क्या होगा, प्रभावित होंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ब्यूटीरोमीटर का जो है ना प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं में से होकर गुजरने देते हैं कुचालक कहलाते हैं, ये क्या है तो आपको गलत है। दूसरा कह रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान की परास 32 डिग्री सेल्सियस से जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ये भी क्या है तो आपको गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो याद रखिए ना कि वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते हैं उन्हें सुचालक कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं, ठीक है, ना कि कुचालक, क्योंकि कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर में, डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान जो परास होता है ना 35 से कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ना कि 32 से 42 होता है। इसलिए क्या है 2 नंबर भी क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन आपका गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला आपका जो है ना एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा में करते हैं, क्या आपका सही है। वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर में करते हैं, क्या आपका सही है। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग आपका विद्युत भाग बल में करते हैं, भी क्या आपका सही है। और डी नंबर गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध में करते हैं, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो याद रखिए ना कि गैल्वेनोमीटर क्या है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में छोटी विद्युत धारा को पता लगाने और मापने के लिए जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट आएगा कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, यदि वह क्या होता है, बताइए। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, यदि क्या होता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका ए होगा। उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, ठीक है। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। और किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक क्या है, शुद्ध पदार्थ होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका डी होगा, पोटेशियम और क्या होगा, गोल्ड होगा। नेक्स्ट आइए करा कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं पर जो घनत्व समानता क्या होता है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट आइए करा कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, या निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा गैर-लुसांग का नियम है, क्या है, गैर-लुसांग का नियम है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि जीवों में जनन के संदर्भ में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है जीव जो है केवल लैंगिक जनन करते हैं, क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है जीव जो है केवल लैंगिक जनन करते हैं, भी क्या है, आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि जीव जो है लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं, क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी है, ये क्या है, तो आपका सही। तो यहाँ पे 3 4 सही, लेकिन 1 2 क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। 3 4 क्या है, केवल 3 4 क्या है, सही है। नेक्स्ट आएगा कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि जो है ना पाई जाती है, बताइए। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्वपोषी तथा परपोषी दोनों। नेक्स्ट आएगा ये कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया है, बताइए। माइकोप्लाज्मा के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए माइकोप्लाज्मा के बारे में पहला कथन बोल रहा है इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः उपस्थित होता है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं जो ऑक्सीजन के बिना पे जीवित रह सकती है, भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि कई माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होता है, ये क्या है, सही है। और चौथा कह रहा है इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, क्या है, गलत है। यहाँ पे 1 2 3 क्या है, तीनों सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल 1 2 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पछावी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। पछावी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए, क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। इनमें एक गुहा मतलब गर्सिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ जो है ना खुलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सेलुलोज की बनी होती है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित कीजिए। बोला नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें जो है ना आपका कौन सा आपका जो है ना मिलान करने बोला, इसमें मिलान कौन सही है कौन एक दूसरे के आमने सामने मतलब बताना है कि कौन है जो है ना मतलब मिलाना है। बताइए क्लोरोफाइसी का जो है ना क्या होगा, बताइए क्लोरोफाइसी का जो है ना क्या होगा, तो क्लोरोफाइसी का बोलेगा तो हरे शैवाल होगा। रोडोफाइसी का बोलेगा तो क्या होगा आपका जो है ना लाल शैवाल होगा। और फियोफाइसी का बोलेगा तो आपका जो है ना भूरे शैवाल होगा। और ब्रायोफाइट का बोलेगा तो आपका लिवर्ट होगा। ठीक है, लिवरवर्ट। तो क्लोरोफाइसी बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, हरे शैवाल। रोडोफाइसी बोलेगा तो लाल शैवाल। फियोफाइसी बोलेगा तो आपका हो जाएगा भूरे शैवाल। और ब्रायोफाइट बोलेगा तो क्या होगा, लिवरवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है 2 3 1 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से क्या है संबंधित नहीं पूछा है, कि कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। लिवरवर्ट नहीं है, लेकिन आपका साइलोटम है, सिलेनिजिला है, आपका इक्विसीटम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कैची मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, CPU की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बताइए। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हेकल ने। किसने किया, हेकल ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है, बताइए। अजैविक घटक कौन सा है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, जल है। क्या है, तो जल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है पौधे में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया जो है इन्हें क्या कहलाती है, बताइए। पौधे में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है ना किसने की थी, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने किया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गीता किस ग्रंथ का भाग है, बताइए। गीता जो है ना किस ग्रंथ का भाग है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महाभारत का है। किसका, महाभारत का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में हुआ था, ये क्या है, सही है। दूसरा करा कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी क्या है, आपका सही है। और तीसरा करा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये भी क्या है, आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। यहाँ भी देखिए आपका 3 कथन है, बताइए तीनों में कौन सही है। तो देखिए पहला करा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये क्या है, सही है। दूसरा करा इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा करा इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई, ये भी क्या है, आपका सही। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोला यहाँ पे आपका देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं, ये क्या है, सही है। दूसरा करा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी, ये क्या है, सही है। तीसरा करा कि पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में आयोजित हुआ था, ये भी क्या है, सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, 1 2 3 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 66 करा कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन प्रस्ताव जो है लाया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन प्रस्ताव लाया गया था, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सदानंद सिन्हा। क्या होगा, सदानंद सिन्हा होगा। तो याद रखें 1911 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर 1911 में अधिवेशन में बिहार को बंगाल से अलग कर एक पृथक प्रांत जो है ना बनाने की मांग को प्रमुख रूप से उठाया गया। और इस अधिवेशन में बिहार के प्रसिद्ध नेता सदानंद सिन्हा को ने अलग बिहार के समर्थन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस समय बिहार जो है ना बंगाल प्रांत का क्या था, हिस्सा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 करा कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कूल खान की जो है ना उपाधि दी थी, बताइए क्या होगा। करा कि 1607 में बंगाल के गवर्नर जनरल बाज बहादुर को किसने कूल खान की उपाधि दी थी, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जहांगीर। क्या होगा, जहांगीर होगा। तो बाज बहादुर जिन्हें कुतुबुद्दीन खान कोका के नाम से भी जाना जाता है, को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 से 1607 में बंगाल का सूबेदार गवर्नर जो है नियुक्त किया था, ठीक है। और याद रखिएगा कि जहांगीर ने उन्हें कुतुबुद्दीन खान मतलब यह प्रश्न के अनुसार कूल खान की उपाधि से नवाजा गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा।
नेक्स्ट है करा कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर के क्षेत्र के लिए किस शब्द का जो है ना प्रयोग किया गया है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। करा कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए जो है ना किस शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए मलद का भी प्रयोग किया गया और आपका कोरोना का भी प्रयोग किया गया, लेकिन वैभव का प्रयोग क्या है, नहीं किया गया। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कर कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1986 में। कब हुआ था, 1986 में। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या योजना है, सूची 2 में क्या है, जारी करता है। कौन सा योजना को जारी कौन किया, इसके बारे में बताना है। पहला देखिए गौधाम योजना बोलेगा कौन जारी किया, बताइए। गौधाम योजना बोलेगा तो कौन जारी किया है, तो गौधाम योजना बोलेगा तो कौन जारी किया है, बताइए। तो गौधाम योजना बोलेगा तो कौन जारी किया है, राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़ है। और भाव्या योजना जो है भाव्या योजना है, भाव्या योजना कौन जारी किया है, तो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी किया है, सही है। और दिव्यांग शक्ति योजना बोलेगा तो आंध्र प्रदेश जारी किया है। यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा। या उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान जो है ना मिला है, बताइए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका ए होगा, 116वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 116वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का कि चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैम्पेशन का लेखक जो है ना कौन है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैम्पेशन का लेखक जो है ना कौन है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी है। कौन है, कैलाश सत्यार्थी है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास के सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है, बताइए। करा कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बना है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना है। कौन बना है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हरियाणा में। कहाँ चलेगा, हरियाणा में चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है यहाँ पे करनीन में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि जो है ना देश कौन सा है, बताइए। करनीन में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिनलैंड है। कौन सा देश है, फिनलैंड है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है कि भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का जो है ना समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है, बताइए। कौन सा देश है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कनाडा है। कौन सा देश है, तो कनाडा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर रहा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है, बताइए। क्या होगा, क्या नाम है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रगति और क्या है, विकास का क्या है, अनावरण किया है। चलिए आगे दिख रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन प्रशिक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा जो है ना बनाई गई है, बताइए। क्या होगा, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार जो है दिया गया, बताइए। किसको दिया गया, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रंजीत रिक्की सिंह गिल को जो है ना दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का है कि वह न्यूनतम कराए जो है ना वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है ना 24, 32, 36, 54 प्रत्येक में विभाजित हो। ये तो आपका मैथ क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका जो है ना ऑप्शन से बाई ऑप्शन बनाएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो 81 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन, इसको भी बना लीजिएगा। 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का, देखिए सभी मैथ का क्वेश्चन है। 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 देखिए आपका रीजनिंग का है। 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ना यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 आपका लिंक से क्वेश्चन कर द वाई फेल ऑफ द वर्स एज इट स्टार्टेड मूवी, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ये होगा द वाई फेल ऑफ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का आइडम एंड फ्रेज हिज इन्वेस्टमेंट हेल्प हिम, यहाँ पे क्या है मेकिंग ए किलिंग इन द स्टॉक मार्केट, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मेक जो है ना मनी क्विकली होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का कि राधिका राइटर्स ए लेटर टू पीडी सर खालिस्तान क्या है इंक, बताइए क्या हैगा, बताइए। कह रहा है कि राधिका राइटर्स ए लेटर टू पीडी सर खालिस्तान क्या है इंक है। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ, बताइए बताइए क्या भराएगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बीथ होगा, क्या होगा तो बीथ होगा। तो द करेक्ट जो है ना प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो यहाँ पे यूज जो है ना आपका हर हेयर इज बीथ अस बीथ एज इन क्या होगा राइट बीथ इंक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का है कि ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस खालिस्तान 1985, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सिंस होगा। कोई भी आपका वर्ड्स में जो है ना आपका पहले सिंस का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 देखिए आपका करेक्ट ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन तो इसको हिंदी में बनाना है। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बताइए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी क्या होगा, जो सबको पता है, आप तो सभी लोग जो है ना सुनते होंगे, क्या है ईमानदारी ये क्या है सबसे अच्छी नीति है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चलिए आगे देखिए 96 का है कि लहर लहर जो है ना किस प्रकार की संज्ञा है। तो लहर जो है ना आपका किस प्रकार की संज्ञा आपका क्या है, जातिवाचक क्या है, तो संज्ञा है। चलिए आगे देखिए रहा कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बताइए क्या कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वकील क्या है जातिवाचक संज्ञा है। तो वकील शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों को बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए व्यवसाय संबंधियों पदों कार्यों आदि के को शामिल जो है ना किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है वकील जो है ना आपका क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 98 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रववाचक संज्ञा है, बताइए द्रववाचक संज्ञा कौन सा है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा चमड़ा क्या है द्रववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना पुल्लिंग है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना पुल्लिंग है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मारधुर क्या है, तो आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का गुरु गुरु शब्द का बहुवचन जो है शब्द क्या होगा, बताइए गुरु शब्द का बहुवचन शब्द जो है ना क्या होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गुरुजन होगा, क्या होगा गुरुजन होगा। तो ये रहा आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा ना कि इस बुक में जो है ना क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार था। बहुत लोग आप लोग का कमेंट आ रहा था, क्लास को जो है ना कंटिन्यू करवाइए। अगर आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा जो है ना आपका एक सप्ताह में क्या है पूरा क्लास खत्म कर देंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जो है ना देखने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ आपका क्लास कैसा लगा और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।